हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज से हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चनों का सीरीज होने वाला है और ये हम लोग लगातार भागों में करेंगे। जिससे कोई भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो आपको परेशान करते हैं जीके जीएस के, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप उसको ध्वस्त कर सकते हो। तो ये सेशन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा सेशन का है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और सेशन में आप अंत तक बने रहेगा, एक से एक बेहतरीन प्रश्न इसमें आने वाले हैं, जिससे आप अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो इस प्रश्न की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम भारतीय थे। तीसरा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बसेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त, इसका ताल्लुक कौन साम्राज्य से था? तो गुप्त वंश से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदा। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी का, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन थे। जे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और विश्व में पूछ ले तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो विश्व की सबसे ऊंची है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनोगे तो 35 वर्ष, और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, और वोट देने के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द है, चाइना मैन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। जैसे हम लोग जानते हैं कुलदीप यादव हमारे चाइना मैन स्पिनर हैं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कुलदीप यादव के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफेद लैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, वहाँ के आदमी सफेद होते हैं, तो आप थाईलैंड इसको याद कर सकते हैं। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रगान को गाने की समय अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को ना जन गण मन, राष्ट्रगान को किसने लिखा था? कहीं पूछ लेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आज का है, कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था? जो कुचिपुड़ी नृत्य है, तो कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सीमा को कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करते हैं? जो भारत का सीमा है तो 7 देश। थैला फॉर ए रीजन, 7 थैला फॉर ए रीजन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आगामी प्रश्नों में, तो उसमें आप लोग एकदम इसको सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? सौरमंडल में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है?
तो मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है। रेड गिल्फ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है। पाक जल रूप मंडल ये लक्षद्वीप अंडमान निकोबार समूह को मतलब शेष भारत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? गरीबी हटाओ तो इसको पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सार्क है तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो बच्चों आप लोग कहाँ बताओगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी सूर्य के धूप से, विटामिन सी आंवला खट्टे चीलों से, विटामिन बी प्रोटीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ये तीनों जैन धर्म में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो महान स्नानागार कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा सबसे पहली बार 1498 में भारत आया था, फिर दूसरी बार सेकेंड टाइम भारत में कब आया था? 1502 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहली बार पूछ रहा है तो 1498। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम अरावली। अरावली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और ये पूछता है राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली। ये क्वेश्चन घुमा कर इसे पूछता है, घुमा कर इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सबसे गर्म है, इसीलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका बात करें तो 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो 110, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को किया गया है। अनुच्छेद 108 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें संयुक्त अधिवेशन को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भारत के पहले विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, इसको सबसे बड़ा विधि यानी कानून अधिकारी कहा जाता है, भारत का महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दी सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है सबसे लंबा कौन सा है? तो इसमें आप लोग हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वराज हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो इसको कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो शेक्सपियर भारत का किसको कहें? कालिदास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों डॉप्शन, डॉप्शन ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा के ठोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले रेल लाइन का निर्माण भारत में 1853 में मुंबई और थाने के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है जिसको सूंघने के बाद आपको हंसी आएगा? तो एनटीओ, N2O यानी N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रोतौंदी रोग किस विटामिन की कमी से होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो मंडोकपनिषद से। तो इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिस सेट में हमेशा अपने शामिल करता हूँ इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 41 है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो लड़ा गया था, यह किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। 43 क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, लेकिन प्रस्तावना वास्तव में भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका होता है इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल बार बार पूछा जाता है, सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो 7.4 है, वो रक्त का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग में। जांग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में पाई जाती है। और भाग कितने हैं? भाग 18 और 12 अनुसूची। भाग और अनुसूची ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और ये जो 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट था इसका आप लोग काफी फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ये क्लास 1 था, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे ना जाने कितने क्लास के, जितना क्लास लग जाए कवर होने में, क्लास की फिक्र नहीं है। आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और बिहार एसआई, सभी एग्जामों के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।